प्रिय मित्रों साथियों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें आपको अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए कुछ 15 प्रश्न थे, 14-15 प्रश्न थे गणित के। साथ ही ये दूसरा वीडियो है हमारा। तो इस वीडियो में कुछ अग्निवीर भर्ती की परीक्षा के लिए कुछ पिछले वर्षों के पेपर जो क्वेश्चन थे वो है। तो इसको देखते हैं कि जो भी हमारे साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उत्कर्ष ज्ञान अकेडमी विद्यार्थी में, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न ये 2025 अप्रैल 2024 का पेपर है, मेमोरी बेस्ड। इसमें हमें देखना है, इसमें कह रहा है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो जरा, हम कहें कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, साथ अब आप इसमें एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और भी आपके सॉल्व होते रहेंगे। तो अगर छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, देखो जितने अंक यहाँ पे दे रहे हैं, 4 अंक कह रहा है, तो इससे एक कम तो जीरो बिठा दो, तो 3 तो क्या बिठा दो जीरो, और साथ में क्या कर दो 1। अगर यहाँ पे कहे कि 4 अंकों की, अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जितने अंक कहे जाए, आपसे 4 अंक बताए जा रहे हैं, तो 4 अंक के लिए तो 4 बार 9 कर दो। तो कितनी बार? 4 बार करना। तो अब हमारा प्रश्न में क्या कह रहा था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें कितना आ जाएगा? 9999 आएगा। ठीक है। इसी तरीके के हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है हल कीजिए कि 9 गुणे 72 9.72 गुणे 10 का मल्टीप्लाई। तो देखो जरा यहाँ पे, जैसा हमने देखा कि 9.72 मल्टीप्लाई 100, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने डिजिट्स में डेसिमल बैठा होता है पीछे से, उतने ही अपॉन में क्या कर लेते हैं? जीरो। तो 1 और 2 डिजिट में, तो अपॉन में क्या कर दो? 2 जीरो, ये डेसिमल हट गया। इस जीरो से जीरो क्या आ जाएगा? कैंसिल। अब आपका यहाँ जाएगा 972 अपॉन 10, अपॉन क्या आ गया? 10। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉन बटे में जितनी जीरो होंगी, हर में जितने जीरो होंगी, उतने ही डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो है? 1। तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, क्या आ जाएगा? 97.2। यही हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया हमारा? 97.2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है, देखो 3 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? 20 है। तो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग 40 है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत। तो यहाँ पे समझना, हमें क्या योग निकालना 3 संख्याओं, तो संख्या कितनी है? 3, औसत कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा? 60। ये जो योग आया तो 3 संख्याओं का है, कितनी आया? ये 3 संख्याओं का योग आ गया, 3 संख्याओं का योग। अब कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग कितना है? 40। अरे तो भाई 60 में से 40 को क्या कर दो? माइनस, रिमेन क्या बचा? 20। तो 20 क्या आ जाएगा? तो तीसरी संख्या पूछ रहा था, तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे जो तीसरी संख्या होगी वो 20 होगी। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या आ जाएगी हमारी 20। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखना है कि जब भी 3 संख्याओं का औसत 20 दिया गया, सीधा योग निकालना, तो संख्या गुणे औसत कर दो, तो 20 3 60 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहली 2 का योग कितना है? 40, तो उसमें से 40 माइनस कर दो, रिमेन बचा 20। ये हमारा क्या है? तीसरी संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप कितना है? 3.2 मीटर है। परिमाप की बात हो रही है। तो देखो जरा, यहाँ पे दिया गया परिमाप, क्या दिया? परिमाप कितना है? 3.2 और इसका फार्मूला क्या आता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब देखो चौड़ाई कितनी दी गई, यहाँ पे देखते हैं। चौड़ाई दी गई 60 सेंटीमीटर। एक चीज और यहाँ पे समझना है, और ये किस में दिया गया? मीटर में। तो जरा परिमाप को चेंज कर दो,
परिमाप को किसमें चेंज करना, सेंटीमीटर में। और उत्तर भी देखिए हमारे सभी सेंटीमीटर में। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 3.2 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 की इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 3.2 गुणे क्या आ जाएगा 100। ये डेसिमल हटेगा, एक जीरो कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 320। तो 320 हमारा क्या आ गया परिमाप। तो देखो जरा यहाँ पे रखो, ये तो परिमाप हो गया 320 बराबर 2। और यहाँ पे चौड़ाई दी गई है, हमें लंबाई क्या करना है, लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दी गई थी 60। इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखो ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड का मतलब सीधा भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2 से काटोगे 16 दूनी 32, 160 आ जाएगा। 160 बराबर क्या आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई की तो वैल्यू दी गई थी, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 60। 60 को इधर माइनस कर दो तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 160 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 100। और यूनिट हमारी रहेगी सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा ए। तो इस तरीके से आपने देखा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको परिमाप वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पे यूनिट का थोड़ा जो इनकी मात्रा है उसका ध्यान रखना है, दोनों में सेम यूनिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो सेंटीमीटर था, यहाँ क्या था मीटर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिसमें आंसर दिया जाए उसी में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है और 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है समय। आपको निकालना क्या है समय। तो यहाँ से जब समय निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा दूरी तो अंश में ही रहेगा, ये अपान में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर और चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये h पहुंच जाएगा ऊपर बराबर कितना आ जाएगा 2। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 2 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो 30% का दशमलव रूप बदलिए। देखो ऐसे क्वेश्चन 1-2% वाले यहाँ से आते ही आते परीक्षा में। तो 30% का दशमलव रूप, तो देखो जरा यहाँ पे कह रहा है 30%। प्रतिशत का मतलब होता है जैसे ही प्रतिशत को हटाओगे तो अपान में क्या आ जाएगा 100। अपान में कर दिया 100% हटा दिया तो जीरो से जीरो क्या कर दिया कैंसिल। एक हमने से पहले वाले प्रश्न बताया था कि हर में जितने जीरो है उतने के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पे एक जीरो है तो कहने का मतलब 3/10 है, तो एक जीरो है तो आ जाएगा 0.3। अगर कहीं पर 3 बटे कितना 2 जीरो होता तो कितने अंक बाद लेता 2 दशमलव। तो यहाँ पे आप कहोगे डिजिट तो एक ही, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक जीरो बना दो तो ये 2 अंक बाद आ जाएगा पीछे। ठीक है, इस टाइप से कॉन्सेप्ट थोड़े आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दशमलव 3। तो ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो देखो टोटल कितने थे विद्यार्थी 100%। 100% में क्या हुआ कि 40% कैसे हो गए 40% से हो गए उत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण कितने बचे थे ना 60% बचे। सीधी सी बात है भाई, 40% बच्चे थे विद्यार्थी थे, 100% थे, 40% क्या हो गए उत्तीर्ण। तो कितने अनुत्तीर्ण हो गए 60%। कह रहा है कि 60%। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछा संख्या। तो एक काम करो, ये जो टोटल कितने हैं 40 का निकालो 60%। जब 60% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 40 गुणे 60 बटे परसेंटेज हटा दोगे अपान में कितने आ जाएंगे 100। जीरो से जीरो कैंसिल तो कितना आ जाएगा 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा 24 विद्यार्थी। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। कितनी आ जाएगी 24 विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा देखो एक भिन्नों वाला क्वेश्चन आया, फ्रैक्शन से आया भिन्न का। तो भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। देखो जरा इसका हम
देखो 3/11, तो बहुत सिंपली प्रश्न है। 5/11, आपको पता होना चाहिए कि जब इनके हर समान होंगे तभी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और तो जब प्लस माइनस होंगे ना, जब ये हर समान होंगे, हर कैसे होने चाहिए, हर समान होने चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो ये तो 11 ही रहेगा। अब बीच में किसका साइन है, प्लस, तो 5 3 कर दो 8, तो कितना आ जाएगा 8/11। इसी तरीके से अगर कहीं 1 + 1/2 होता, तो ये तो आंसर आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अदर देखो जरा क्वेश्चन एक अलग, 1 + 1/2, तो 2 का यहाँ क्या ले लो, जैसे तो 2 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 आंसर। अगला प्रश्न देखिए जरा, यहाँ पे देखो इनको लासा निकालना, क्या निकालना, लासा। जब लासा निकालना है तो इसमें कह रहा है कि 2, 3, 8, आपको लासा निकालना, सीधी भाग विधि लगाते हैं, इस तरह पानी इस तरह। एक चीज ध्यान रखना, कॉमा लगा है, कोई भी कैरी इधर से उधर नहीं जाएगी, 2 1 2, 3 ऐसा ही रहेगा, 2 चौको 8, फिर काटो जरा 2 से, एक ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसा ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर काटो जरा 2 से, 1 3 ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा। अब काट दो जरा 3 से, 3 से काटोगे 1 इनका जरा मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ऐसे लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2, 3 बार करना, कितनी बार है, 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, 24। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो लासा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 24। कितना लासा आ गया, 24। आप लोगों का भी आंसर आ चुका होगा। तो इस वीडियो में जैसे क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे ये आया कोण वाला, यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का बीच का अनुपात 1:2:3 है, तो कह रहा है उनके सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो इसको मैं दो तरीके से प्रश्न को बताऊंगा, एक तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एक सिंपल जैसे साधारण मेथड। तो देखो त्रिभुज का योग, तो यहाँ पे माना कि जो त्रिभुज के कोण है वो x, 2x, 2x हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, तो x + 2x + 2x करोगे, अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। इनको जरा प्लस कर लो, 2x 2x 4, ये कितने आ जाएगा 5x/180, 5 का कर दो डिवाइड, 5 दियो कितने हो गए 15, और 5 छक्का कितना हो गया 30, x का मान कितना आ गया 36। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कोणों की माप ज्ञात कीजिए, कोणों की क्या करनी, माप ज्ञात करनी। तो देखो जरा यहाँ पे अब कह रहा है 36 आ गया है, तो देखो पहला अनुपात क्या था, एक का x की वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा 36, इसका मान रखोगे कितना आ जाएगा 36, 2x 36 दूनी कितना आ गया 72, अब फिर रखोगे 2x कितना आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 36, 72, 72। तो देखो जरा ऑप्शन हमारा जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सही है सी, 36, 72, 72। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो रेशियो दिए गए अलग अलग, तो इनको पहले 1x 2x 2x मान लिया, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कह रहा है 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत का रूप क्या होगा। देखो फिर यहाँ पे थोड़ा जैसे ही स्टार्ट करना, देखो यहाँ पे क्या बैठा 160 सेंटीमीटर, आपका अपान में क्या बैठा 2 मीटर से क्या देना भाग, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो सेंटीमीटर, यहाँ क्या मीटर, तो दोनों को सेम बदल लो, चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर बदलो चाहे सेंटीमीटर को मीटर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। 160 सेंटीमीटर था, अपमान में 2, 1 मीटर में आ जाएगा, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपके पास बचा कितना 16/20, 16/2 दम 20 आ गया, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ 4/5, 4/5। तो आप लोगों का भी आंसर 4/5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। तो इसी तरीके से हम लोग डेली 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और
कोशिश रहेगी कि मैथ में और भी कुछ सिंपल मैथ जैसे आपको बताएं। यहाँ देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है चार संख्याओं का योग क्या होगा कि उनका औसत पूछा। देखो मैंने आपको एक प्रश्न सबसे पहले आया था, यहाँ पे चार संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने फार्मूला बताया था, योग इज इक्वल टू क्या होता है, संख्या गुणा औसत। योग इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याएं संख्याएं संख्या गुणा औसत। तो संख्याएं कितनी है, चार, औसत कितना है 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 7। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। तो आप लोग देखोगे कि मैं कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी के बीच का अनुपात 4:5 है। तो देखो इनके बीच का अनुपात दिया गया, तो यहाँ वैल्यू मानेंगे, यहाँ पे क्या 4x 5x मानेंगे, ठीक। और ए की आई, देखो ए की आई बीच की आई का अनुपात, यहाँ पे आई होना चाहिए था, बी के बीच की आई का अनुपात। यहाँ पे देखिए कह रहा है ये 4x, ये क्या है ए, ये क्या बेटा बी। अब कह रहा है ए की आई 20 वर्ष, तो इसका मान दिया गया 20 वर्ष, कितना दिया गया 20। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, 4x बराबर क्या आ जाएगा 20, 4 से काटो कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 5। बात क्लियर हो भाई। a का मान, a की आई 20 वर्ष दी गई, 4x बराबर 20 के बराबर कर दो, x बराबर 5 आया। कह रहा b की आई बता, तो b का मान कितना है 5x, तो बराबर 5 गुणे x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 वर्ष आ जाएगा। तो b की आई कितनी आ जाएगी 25 वर्ष, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, आप लोगों को अच्छी तरीके से कह रहा है 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 78 रुपए। देखो जरा 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है 78 रुपए है। यहाँ पे समझना तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो दोनों मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बतानी। कहना आपको ये पूछ रहा है कि आपके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पूछ रहा है, और 5 रुपए के कितने सिक्के। अब देखो जरा, आप एक काम करो, इसको देखो थोड़ा मैं इसको ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है 2 रुपए के सिक्के, इसको मान लो x ले लिए, क्या मान लिया x। 5 रुपए के सिक्के को क्या मान लो y। अब देखो जरा, जब इसका मूल्य करो तो यहाँ से आपका निकलेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने आ जाएगा 78 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी भाई। 2 रुपए के सिक्के हमने मान लिए x है, 5 रुपए के सिक्के क्या मान लिए y है। तो हम यहाँ पे 2x प्लस 5y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 रुपीज आ जाएंगे। अब देखो इस इक्वेशन को वेरीफाई करने वाला कौन सा, देखो जरा। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 6, 5 रुपए के 6, तो यहाँ पे 5 देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखते, 5 मल्टीप्लाई 6 करो प्लस करो, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 24, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो 24, 24 दूनी कितना आ जाएगा 48 प्लस 6 पंचे कितने आ गए 30 बराबर कितना आ जाएगा 78 आ गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, किसी में देख लो, एक तो ये क्लियर हो गया 78 आ गया। अब कह रहा है देखो यहाँ पे जो 2 रुपए के सिक्के की संख्या है वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। तो अब देखो जरा यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 6, यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के हैं 6, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 24, क्या ये इससे 4 गुना है 6 चौक 24 है, ये तो सही है। यहाँ पे देखो 8, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 8, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 16, क्या 8 का 4 गुना, क्या 8 गुणे 8 का 4 गुना क्या 16 होता है, नहीं होता ना। यहाँ पे देखो 6 का 4 गुना, 6 का 4 गुना तो 24 होता है, ये तो सही है फर्स्ट वाले पार्ट से। और सेकंड वाले में कह रहा है कि 8 दूनी 16, ये तो 2 गुना ही हुआ। 10 का करोगे यहाँ 20 सिक्के, 10 दूनी 20, तो ये 2 गुना है। हमारा प्रश्न तो कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं। 14 का करोगे 14 दूनी 28, यहाँ पर भी 2 गुने, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा।
तो आपने देखा है कि हम प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और डीपली करोगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया। तो यहाँ पे दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, इनके रुपए भी 78 आ गए और दूसरी वाली शर्त कह रहा था 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 6 चौक 24। प्रश्न नंबर देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे देखो फिर प्रश्न वाला प्रश्न आएगा, यहाँ पे इसको जरा हल देखोगे, यहाँ पे देखो जरा 200 का क्या निकालना 25% निकालना, जब 25% करोगे तो क्या आ जाएगा 200 गुणे 25/100। मैंने कहा था प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, हर में 100 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 50, तो सही उत्तर है आपका बी। तो देखिए कुछ तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, टेबल लगभग 20-25 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, आपको ये लग रहा है कि हम इस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म से आप अग्निवीर की भर्ती की परीक्षा में कुछ मैथ के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा, डेली वीडियो हमारे अपलोड होते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए